नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल राम स्टडी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की भौतिक शास्त्र मासिक परीक्षा 2023-24 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो कि 3 अंक, 2 अंक और 4 अंक की क्वेश्चन हैं इसमें। और मैं कक्षा 11वीं की हिंदी और भौतिक का भी बना चुका हूँ, तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन से दोस्तों, पहला विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चंस। और इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विमीय विश्लेषण वाले क्वेश्चंस जो हैं सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, एक समान व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। इसका प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, इसके बाद सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। और सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। और इसके बाद है समांतर चतुर्भुज संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए, आता है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 7, एकांक सदिश किसे कहते हैं। एकांक सदिश जो है किन्हें कहते हैं, और फैक्टर आई, फैक्टर जे और फैक्टर के क्या है। प्रश्न नंबर 8, घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए। 2 अंक वाला प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन से घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानि को बताना है अपन को। और इसके बाद आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। इसमें व्याख्या करना है अपन को कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं वह कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं, इसको बारे में बताना है अपन को। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। इसमें बताना है दोस्तों कि रोलर जो है, लॉन मूवर जिसको बोलते हैं, ढकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है उसे। और इसके बाद प्रश्न नंबर 12, संवेग संरक्षण का नियम। और मैं 2 अंक वाले क्वेश्चन से दूसरे पार्ट में अपलोड करवा दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का 11वीं के, और 2 पार्ट में इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि त्रैमासिक एग्ज़ाम्स के लिए ही रहेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। इसके बाद 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। अगर आपको इसके आंसर नहीं मिलेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इनके आंसर की भी एक वीडियो बना दूंगा। प्रश्न नंबर 2, संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए बल 200 न्यूटन है, जो कि गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसके बाद है 4 अंक की दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, समीकरण की T = 2 पाई करणी L/G शुद्धता की जांच कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग V, वायुदाब P एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक समान त्वरित गति में VT ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं परास के लिए सूत्र स्थापित करो। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला अधिकतम ऊंचाई, दूसरा उड्डयन काल, तीसरा क्षैतिज परास। ये प्रश्न नंबर 4 ये जो दिया है यहाँ पे वो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है यहाँ पे। ये प्रश्न नंबर 4 ये जो है ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ तक, क्योंकि ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुका है।
तो इस प्रश्न को याद कर ही लीजिएगा, समझ ही लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 आता है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है ना। तो वह खिलाड़ी उसी गेंद को ज़मीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। कहना चाहिए इसमें जो क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है वह गेंद को अधिकतम 100 मीटर की दूरी में फेंक सकता है, यानी लंबाई में कहना चाहिए। वह खिलाड़ी उसी गेंद को ज़मीन से ऊपर ऊंचाई में कितना दूर तक फेंक सकता है, इसकी गणना करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3-4 अंक वाला, क्योंकि प्राइवेट एग्जाम्स में भी आ चुका है प्रश्न। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी वालों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल्स पर, तो जाकर देख लीजिएगा। और मैंने 12वीं के भी क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।